बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, इसमें हम चैलेंजिंग एंड अदर्स पेटेंटी लेजिटिमेसी अंडर सेक्शन 42 ऑफ SRA 1870 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। नाज़रीन इकराम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, लेटेस्ट फ़ैसला है। इसमें एक बच्ची की वल्दियत को चैलेंज किया गया है कि ये उसकी बच्ची नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी फ़ैसला दे चुकी है कि अगर अपनी ज़िंदगी में बाप किसी की वल्दियत चेंज नहीं करता जिसका नाम उसकी लिखा हुआ है, तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये उसकी बेटी या बेटा है या नहीं है। नाज़रीन इकराम, CMA नंबर 3492/2022 एंड CPLA नंबर 3842/2022 मुनीर हुसैन वर्सेस रिफत शमीम वगैरह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब, मिस्टर जस्टिस या अफरीदी, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इशू है, वेदर चैलेंजिंग एंड अदर्स पेटेंटी लेजिटिमेसी इज़ एन असर्शन ऑफ वंस ऑन लीगल करेक्टर इन टर्म ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। इसमें यह है कि अगर किसी की पेटेंटी लेजिटिमेसी उसके बाप की तरफ से उसका सही होना, यानी कि वो उसकी औलाद, उसका बाप की वल्दियत दुरुस्त है या नहीं है, वो ये बात उसको चैलेंज करना, इससे ये नहीं होता कि जो चैलेंज करने वाला है उसको कोई कानूनी हक हासिल हो जाता है। ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। द पिटिशनर हैड फाइल्ड, पिटिशनर जो है ये मुनीर हुसैन वगैरह हैं, इन्होंने एक फ़ाइल की जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि तूबा जो है वो अज़हर हुसैन की बेटी नहीं है बल्कि वो मोहम्मद ज़रीफ़ की बेटी है। ताहम हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि ये तूबा जो है ये अज़हर हुसैन की बेटी है। Nothing much turns on this application as the petition for leave to appeal has been filed within time। ये अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आए हैं जनाब इस बात को लेके। The learned counsel for the petitioner states that petitioners are the siblings of Azhar Hussain who died issueless on 4 जून 2013। उन्होंने कहा जनाब हम अज़हर हुसैन की औलाद हैं, अज़हर हुसैन के बहन भाई हैं जो कि इशूलेस फौत हो गया। ज़रा प्रॉपर्टी का मामला था। अज़हर हुसैन के बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, जो कि 4 जून 2013 को फौत हुआ। द लर्नर काउंसिल सबमिट दैट अज़हर हुसैन एडहेयर टू द सुन्नी हनफी फ़िक़ा ऑफ इस्लामिक शरिया। तो उन्होंने कहा जनाब कि उसका तल्लुक़ सुन्नी हनफी फ़िक़ा से था अज़हर हुसैन का। इफ़ तूबा is taken to be the daughter of Azhar Hussain, then their share in the estate of Azhar Hussain would be significantly reduced। अगर उसको तूबा को उसकी बेटी अज़हर हुसैन की मान लिया जाए तो इनका फिर हिस्सा उसके बहन भाइयों का कम हो जाएगा अज़हर हुसैन के। इट इज़ एडमिटेड दैट अज़हर हुसैन वाज मैरिड टू रिफत शमीम। ये बात मानी जाए, एडमिटेड फैक्ट है कि इसकी शादी रिफत शमीम से हुई जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है। The case of the petitioner plaintiff in the suit was that Tuba was actually the daughter of Mohammad Zarif। पिटिशनर कहता है जी ये मोहम्मद ज़रीफ़ की बेटी है, अज़हर हुसैन की नहीं है। द सूट वाज फाइल्ड ऑन 29 जनवरी 2014 को यह केस फाइल किया गया। डैट इज़ अबाउट 7 months आफ्टर द डेथ ऑफ अज़हर हुसैन। अज़हर हुसैन की फौतगी के 7 माह के बाद। वैन तूबा वाज एज पर लर्नड काउंसिल एज, उस वक्त तूबा साहब की 17 साल उम्र थी। एडमिटली तूबा वाज ब्रॉट अप बाय अज़हर हुसैन। ये माना जा रहा है कि इसको परवरिश तूबा अज़हर हुसैन और उसकी बीवी रिफत शमीम ने की एज देयर डाटर
एंड एज लॉन्ग एज अजहर हुसैन लिव्ड हर पेटरेंटी वॉज नॉट क्वेश्चन बाय द पिटिशनर। जब तक अजहर हुसैन जिंदा रहा उस वक़्त तक तूबा की वल्दियत के मतलब कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। ये ऐसा सिर्फ डिड सो आफ्टर द फादर अजहर हुसैन हैड डिपार्टेड फ्राम दिस वर्ल्ड। उस वक्त ये किया गया जब अजहर हुसैन उसका वालिद फौत हो गया। माँ जो है वो शमीम, रिफत शमीम जो है, उसने भी ये हलफ दिया, माना कि तूबा जो है वो उनकी बेटी है। द लर्नर जज ऑफ द हाई कोर्ट हैड रेफर्ड। इस हवाले से जो रेफरेंस दिया हाई कोर्ट में जब फैसला किया गया इस केस का, तो उसमें उन्होंने लैला कयूम वर्सेस फवाद कयूम PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 449 का हवाला दिया, which had considered in detail the scope of declaratory suit filed under Section 42 of the Specific Relief Act 1877. And like in that case, the paternity of another was denied by the plaintiffs. In other words, the plaintiffs petitioners herein through their suit sought a negative declaration. After considering the scope of the said Section 42 and the proceeding, this court held in Laila Qayyum case that to challenge another's paternity legitimacy was not an assertion of one's own legal character in terms of Section 42. उसमें ये हेल्ड किया गया जो PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 449 है कि किसी की पैटरेंटी, किसी की जो है वल्दियत को चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आप सच्चे हैं। However, a person whose legal character including paternity was being denied, such person could file a suit to claim it. अगर किसी शख्स की पैटरेंटी को, उसकी वल्दियत को चैलेंज किया जा रहा है तो वो उसको क्लेम कर सकता है। बट द इंस्टेंट केस इज़ नॉट सच एज केस, लेकिन ये केस जो ऐसा केस नहीं है जो इस वक्त हमारे सामने है इस बच्ची का। In Laila Qayyum case, the plaintiff lacked legal character under Section 42 of the Specific Relief Act 1877 and the same principle is attracted in this case. नाज़रीन इकराम, किसी भी बच्चे की जो है, किसी भी शख्स की आप पैटरेंटी को चैलेंज नहीं कर सकते अगर तो उसका जिसने उसको वल्दियत दी हुई है और वो अपनी ज़िंदगी में कह देता कि ये मेरी औलाद नहीं है, फिर तो चलो बात मान ली जाए। लेकिन उसकी ज़िंदगी के बाद अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर अदालत ने उसे मना कर दिया है। और इस हवाले से बड़ा सख्त ऑर्डर किया गया है कि किसी की भी वल्दियत को चैलेंज करना और उसके लिए DNA टेस्ट का कहना, मेडिकल करवाने का कहना जो है, ये गैर कानूनी करार दिया गया है। यानी कि ये बड़ा क्लियर कट बता दिया गया है कि किसी की पैटरेंटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। इस हवाले से बहुत जो है वो वाज़े तौर पर ये बात जो है वो सामने आई कि किसी की वल्दियत चेक कराने के लिए DNA टेस्ट कराना जो है वो कानूनन जुर्म करार दिया गया। ये बात जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ PLD 2019 SC 449 में ये करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि अ फ्री लेडी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव अ सैंपल फॉर DNA टेस्टिंग एज इट वुड वायलेट हर लिबर्टी। एक आज़ाद खातून को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो DNA टेस्ट कराए ताकि उसकी पैटरेंटी का पता चल सके कि उसका बाप कौन है। इफ़ अ सैंपल इज़ फोर्सफुली टेकन फ्रॉम लेडी टू डिटरमिन हर पैटरेंटी, इट वुड वायलेट हर लिबर्टी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी which Article 14 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan guarantees to a free person। तो अगर कोई ऐसा करता है कि ज़बरदस्ती किसी से टेस्ट करवाने का उसको कहता है तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। इसलिए वो बच्ची जो है खा वो अडॉप्टेड थी या नहीं थी, अगर उसके बाप ने अपनी ज़िंदगी में उसके नाम को नहीं अपना नाम दे दिया तो फिर अब उसको कोई भी नहीं बदल सकता। तूबा का यही जो है वो स्टांस
कामयाब रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।